आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं भी मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी है, क्योंकि मैं एक स्काउट का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे इसकी ताकत जो है, इसमें सामुदायिक सहभागिता के और नेतृत्व क्षमता दक्षता बढ़ाने की जो पूंजी है, उसका भली भांति एहसास है। मैं स्टेट लेवल जम्बूरी इसमें भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, बैजेस जीत चुका हूँ, कुकिंग और ट्रैकिंग के मेडल भी जीत चुका हूँ। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपके साथ आज ये वार्ता करने की बात और साझा आपके साथ संवाद स्थापित करने का मुझे अवसर मिल रहा है। बहुत सारे बातें आपने आज बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो दिवसीय प्रशिक्षण में बहुत सारे टेक्निकल और सामुदायिक सहभागिता के बिंदु से आप वाकिफ हुए होंगे और इसका लाभ जनपदों में जरूर प्राप्त होगा। और आपकी ऊर्जा, आपकी कार्यकुशलता और आपकी सक्रिय सहभागिता से एक नया ऊर्जा का संचार जनपदों में होगा। हम सब ने एक सपना देखा है, आप सब इसके बारे में भलीभांति वाकिफ हैं कि हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश यानी ग्रेट कॉम्पिटेंट प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे। हर बच्चे को हम अपना सपना पूरा करने के लिए अवसर की समानता प्रदान करेंगे। वो सिर्फ कक्षाओं के अंदर शिक्षकों के साथ बच्चों के रिश्ते के अकेले के बलबूते पे नहीं होगा, उनका व्यक्तित्व का सुधार, अभिव्यक्ति का सुधार और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही होगा, जिसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी। मैं तो स्काउट एंड गाइड्स के परंपरा और स्काउट एंड गाइड के जो विरासत है उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, हमेशा रहूंगा। जनपदों में भी आप लोगों के साथ बहुत नजदीकी से काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, और यहाँ भी अगर मिलेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हर एक कार्यक्रम, हर एक प्रोग्राम को संचालन करने के लिए हमें पहले व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अभी बताया गया, मैं प्रदेश संगठन से अनुरोध करूंगा, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी आप प्रशिक्षण या किसी तरह की जनपद की गतिविधि करना चाहते हैं तो धनराशि की कोई कमी नहीं है, आप हमसे कार्ययोजना बना के दे दीजिए, उसकी स्वीकृति हो जाएगी और आपके साथ मिलके जो शिक्षा प्रशासन जनपदों में तैनात है आपके साथ मिलकर करते हैं। इससे बेहतर गतिविधि हो ही नहीं सकती। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एनालिटिकल डेवलपमेंट के लिए स्काउट एंड गाइड से बेहतर गतिविधि नहीं हो सकती। तो ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और अगर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं जनपद में, आप स्वतंत्र हैं, आप बस कार्ययोजना बनाइए। थोड़ा गहराई में चिंतन करके करना चाहिए और ये देखना चाहिए पठन पाठन की व्यवस्था कहीं प्रभावित ना हो। और मोबिलाइजेशन के लिए हमारे पास तो पूरी खैनात पड़ी हुई है, क्या बात कर रहे हैं। 5,75,000 टीचर हैं हमारे पास। एसएमसी के सदस्य 1,59,000 हैं, 1,59,000 एसएमसी हैं और उसमें अनेकों अभिभावक जुड़े हुए हैं। और एक पुकार करने से पूरा जिला प्रशासन से लेकर सब लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और आपने भी देखा होगा, जिला प्रशासन या शिक्षा प्रशासन से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके प्रति प्रतिकूल रवैया रखता हो या आपके साथ सहभागिता करने के लिए मना करता हो। बस पहल 2 कदम बढ़ाने के बाद हमको और आपको साथ में करना है, तभी आपको लोग जुड़ते जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है, अतिशीघ्र आप मुझे अगले सत्र के लिए कार्ययोजना दे दीजिए। हम लोग उसमें जो औपचारिकता पूरी करनी है, जो रणनीति तय करनी है, उस पर गहराई में चिंतन करेंगे। हम जनपद लेवल पे, स्टेट लेवल पे नोडल अधिकारियों की टीम बना लेंगे जो आपके साथ निरंतर नियमित रूप से काम करते रहेंगे और हम लोग भी हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। जहां तक बात है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रशिक्षण और जो कंटेंट और करिकुलम बनाना है, जो आप इस तरह के मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं, उसको छपा के भेजना चाहते हैं, तो हम लोग तो हमेशा, आपने देखा होगा, इतनी सारी सामग्री क्लासरूम में पहुंचाई गई है और क्लासरूम में निरंतर टीएलएम रिच और प्रिंट रिच वातावरण, परिवेश बच्चों को मिले, ये करने के लिए हम लोग कटपट प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमें जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे टीम बनानी पड़ेगी। उसमें कैसे करना है ये आप मुझे बताएंगे, आप ज्यादा अनुभवी हैं। कि हमारे एग्जिस्टिंग एकेडमिक कार्डर एसआरजी आरपी को यूज करना चाहते हैं, संकुलों को यूज करना चाहते हैं, जो ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा उसमें उनको गतिविधियां दी गई हैं, या कोई और नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, या हेडमास्टर्स की फौज के साथ काम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ये इसमें प्रशासनिक तंत्र जुड़ जाएगा तो ये प्रशासनिक तंत्र आगे रहेगा तो वो सफल नहीं होगा, मेरा मानना है। ये सामुदायिक सहभागिता का अभियान है, स्काउट एंड गाइड की अपनी ताकत है, अपनी अंदरूनी विरासत है, तो उसको हमें आगे बढ़ाना, उसको आगे रहना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था आपके साथ या आपके पीछे खड़ी रहेगी।
तो वो प्रोग्राम कैसे चलेगा, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ये आप तय करें। और जहां तक स्कूलों में बच्चों को मोबिलाइज करने की बात हो, बच्चों को यूनिफॉर्म और सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो, उसके लिए अनेकों तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। उसके गहराई में चिंतन करेंगे, आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा और बहुत अच्छी व्यवस्था हम लिखित में भी कर देंगे, कार्य योजना विकसित कर देंगे और उसका अनुश्रवण भी कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है इसको क्रियान्वयन करने में कोई बड़ी बाधा या विधिक अड़चन आएगी, वित्त पोषण की अड़चन आएगी। बस हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी, उसमें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो इससे दिल से जुड़े हैं। ऐसा ना जुड़े कोई कि चलो हमने जनपदों में अनुभव करा है, मैं खुलकर बोल सकता हूं कि जनपदों में हम लोग जो जुड़े हैं तो इतनी ताकतवर अभियान, सामुदायिक सहभागिता के एक बहुत बड़ी जो हथियार बन सकता है और समुदाय का एक बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है, उस अभियान को मैंने देखा है जहां पे जो कटिबद्ध लोग ना जुड़ते उसको फेल करते। ये आप भी स्वीकार करेंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। तो इसमें अच्छे लोग जुड़े, अच्छे तरह उनकी चयन हो, अच्छी तरह आप जैसे सक्रिय और इसमें जो दिल से जुड़े हैं वो लोग प्रतिभा करें, वो नेतृत्व करें और उनको मौका मिले बच्चों में स्काउट एंड गाइड की जो बारीकियां हैं, जो नैतिक मूल्यों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें हैं, वो उनमें हम लोग अंगीकृत करने में कामयाब हों। तो मैं अनुरोध करूंगा, अपेक्षा रखूंगा और आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो अपना जज्बा है स्काउट एंड गाइड के प्रति, जो आपकी श्रद्धा है और आपकी कार्यकुशलता है, उसको और बेटर करें। हम चाहेंगे जैसे इतना अच्छा लग रहा है इस यूनिफॉर्म में आपको आज देखते हुए, इसमें प्रतिभा करते हुए, इसी तरह की भावना, इसी तरह की एक ऊर्जा हर जनपद में जब भी आप स्काउट एंड गाइड सेशंस कंडक्ट करेंगे या एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे, हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जमूरीज भी कंडक्ट करना चाहेंगे, हम लोग ब्लॉक लेवल जमूरीज भी कंडक्ट करना चाहेंगे। तो इससे बेटर एक्टिविटीज क्या, और शुरुआत करने के लिए इस अगले सत्र में, क्योंकि सारे हमारा रीच बहुत ज्यादा है, स्केल बहुत बड़ा है, 1,80,00,000 बच्चे हैं। तो एक तो गाइड्स में हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो उसमें करीब 1,00,000 बच्चियां पढ़ रही हैं। तो उसमें आप शुरुआत कर लीजिए। वो बच्चियां हम चाहते हैं कि ऐसा नमूना बन जाए कि पूरे ब्लॉक के लिए ऐसे एग्जाम्पल बन जाए जिसको देख के गाइड्स और ओवरऑल बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और उनको अवसर की समानता देने का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोग समाज के प्रति, उस ब्लॉक के समाज के प्रति, समुदाय के सामने रख लें। ये आप शुरू कर सकते हैं, ये तो तत्काल हो सकता है, उसमें मोबिलाइजेशन की भी समस्या नहीं आएगी। और जनपद लेवल पे एक सीमित टीम को मोबिलाइज करें, शुरुआत करें हम लोग एक कम संख्या से, उनको ऐसे कगार पे खड़ा कर दें, ऐसा पड़ाव पार करा दें उन बच्चों को, उनको देख के इस तंत्र पे, इस परंपरा पर विश्वास और जगे और फिर हम उसको स्केल अप करके और बड़े पैमाने पे लेके जाएं और फिर उसको मुझे पूरा विश्वास है वो आग बन के हर जगह फैलेगा और ये परंपरा हर बच्चे में एक स्काउट एंड गाइड के प्रति जो विश्वास है, एक लगाव है और एक जुड़ाव है, वो सब जुड़ेंगे। और फिर अभिभावक स्वयं चाहेंगे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, कैसे वहां पे गतिविधियां क्या होती हैं, इस तरह की गतिविधियां, क्योंकि बच्चों को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो होते हैं। तो हमारे परिषदीय बच्चों को भी ये लाभ मिलेगा और उनको एक फायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पदाधिकारियों के माध्यम से सबको विचार विमर्श के बाद, गहन अध्ययन के बाद एक अच्छी कार्ययोजना हमें उपलब्ध कराएंगे और हम हमारे सामुदायिक सहभागिता की टीम जो है, जो निरंतर काम कर रही है, आपने देखा होगा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ने के लिए, दिव्यांग बच्चों को जोड़ने के लिए, बच्चियों के जेंडर सेंसिटिविटी प्रोग्राम के लिए हमने बहुत सारा निवेश किया है, बहुत सारा नई व्यवस्थाएं, तकनीकी माध्यम और ये सब जुड़ा है। तो निश्चित रूप से उसमें स्काउट एंड गाइड की व्यवस्था और आपकी भूमिका केंद्र बिंदु के रूप में उभर के आ सकता है। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलकर और यहाँ से एक नया आइडिया और नया माध्यम और नई गतिविधि के उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। मैं इसमें कटिबद्ध होकर लगूंगा, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा और उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग भी मुझे अवसर देंगे कि आपके साथ काम करने का एक सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ताली बजाओ।